हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2025 के अंदर में आए हुए केमिस्ट्री से रिलेटेड जो 10 सवाल थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में और बचे हुए जो 2025 में आए हुए 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक एक करते हुए देखते हैं। जैसा कि अपने सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल कंटेन्स एज मेनी मॉलिक्यूल्स एज कंटेन्ड इन, और यहां पे हमारे पास है 4 ऑप्शन। आप बताओ 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। सबसे पहले तो आप यहां पे मिथेनॉल का फॉर्मूला लिखें। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 एंड क्या होगा? OH। आप अगर काउंट करें तो टोटल आपको यहां पर इसका मोलर मास कितना निकल करके आएगा। अगर मोलर मास की हम बात कर रहे हैं तो मोलर मास अपना निकल करके आएगा कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन के 12 + 4 16 और 16 + 16 कितना आ गया यहाँ पे 32 G पर मोल। और आपके पास दिया भी कितना ग्राम है? 32 ग्राम आपको मिथेनॉल दिया हुआ है। तो बताएं मोल कितना निकल करके आया? मोल कितना निकल करके आया? 1 मोल। अब आप तो बस सिंपली चेक कर लो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 1 मोल आ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन आप देखो, आपको दे रखा है 32 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, और अगर आप NH3 की बात करते तो इसका मोलर मास कितना होगा? 17। तो कैसे करेंगे? तो फिर आप बताओ यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है? 32 ग्राम, और उसी को आप कितने से डिवाइड कर दो? 17 से। ये हमारा 1 मोल तो नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल होता है। सेकंड ऑप्शन में 32 ग्राम वाटर बोला है। वाटर का फॉर्मूला H2O, एंड वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास होता है 18। हम सब जानते हैं मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास और अपॉन में मोलर मास। सिंपल आपको डिवाइड करते जाना है और ऑप्शंस एलिमिनेट करते चले जाने हैं। और लिखा है आपके पास 32 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। एंड इसके अगर हम मोलर मास की बात करें तो उसका मोलर मास कितना होता है? 98 ग्राम पर मोल। एंड यहां पर दे रखा आपके पास 32 ग्राम। अब आप देखो अगर आप यहां पर भी डिवाइड करोगे तो भी ये हमारा 1 मोल नहीं आएगा। देन बचता कौन सा वाला ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन, और वो क्लियरली दे भी रखा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे गैस लगाया हुआ है। अगर ऑक्सीजन गैस है दैट मीन्स O नहीं, क्या लेना है अपने को? O2। एंड O2 का भी मोलर मास कितना होता है? 32। आप आराम से दोनों को डिवाइड करो और अल्टीमेटली हमारा आंसर तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल अगेन जैसे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि कौन सा सवाल बेसिकली 11th के वेटेज से आ रहा है या 12th के वेटेज से आ रहा है, ये भी क्लियर होना जरूरी है। एंड पैरेलल इस सवाल का लेवल क्या है, तो आप ये सवाल बना करके आपको खुद भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे मूल कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर चैप्टर से आपसे पूछा गया था। आते क्वेश्चन नंबर अपन 192 पर। यहां पर ये जो सवाल का फ्रेमिंग ही देख करके आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जहां हमें तो क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। IUPAC नेमिंग करनी है, दैट इज CO NH3 का कितना है अपने पास? NH3 का होल 5, और टाइम्स क्या है हमारे पास? Cl। एंड ब्रैकेट को अपन करेंगे क्लोज, और यहां क्या कर देंगे? यहां कर देंगे Cl। IUPAC नेमिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर। नेट चार्ज क्या मानना आपने को? 0। और अगर आप देखो तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप लिखोगे X। इसके लिए आप क्या लिखोगे? X। अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से कोई चार्ज में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। 0 × 5। फर्दर एक क्लोरीन की वजह से कितना आ जाएगा? एक क्लोरीन की वजह से -1 आएगा। हाँ, एक क्लोरीन कितना चार्ज पजेस करता है? -1, और बाहर में 2 और क्लोरीन है उसकी वजह से कितना होगा? -2, और नेट कितना कर दो आप? 0। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा है कोबाल्ट के ऊपर में कितना चार्ज है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर 3। हालांकि हर ऑप्शन में यहाँ पर 3 रोमन पैरेंथेसिस में मेंशन किया ही हुआ है, तो ये अभी हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं था। अब बढ़ते हैं अपन आगे की क्या नाम बेसिकली होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होता है? लिगेंड्स का नेम। कैसे लिखते हैं यहाँ पे? पेंटाएमीन। AMM वाला ऑप्शन आप देखिएगा, पेंटाएमीन। एंड क्लोरीन जब अगर एज ए लिगेंड काम करता है तो अपन क्या लगाते हैं उसके लिए? क्लोराइडो। तो क्या नाम होगा? पेंटाएमीन क्लोराइडो। कोबाल्ट, चूंकि कॉम्प्लेक्स हमारा केटायन का पार्ट है इसीलिए कोबाल्टेट नहीं होगा, क्या होगा? कोबाल्ट। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स जब एनायन का पार्ट होता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे क्या लगाते हैं? 8। एल्स ये हमारा सिंपल जो उसका नाम है आयरन, तो आयरन रह जाएगा, निकल तो निकल ही रह जाएगा, हमें 8 नहीं लगाना है। यहां थोड़ी गलती हो जाती है, तो इसका नाम क्या पड़ा? एकदम सिंपल, दैट इज पेंटाएमीन क्लोराइडो कोबाल्ट। रोमन पैरेंथेसिस में कितना लिखेंगे? 3। एंड एक स्पेस देके वो जो काउंटर आयन है उसमें और कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के बीच में, या आप ऐसे बोलो केटायन और एनायन के नेम के बीच में हमें क्या डालना होता है? एक स्पेस।
तो आप एक स्पेस देते हो, आगे क्या लिख दे, क्लोराइड। तो क्लोराइड भी सभी के केस में ही है। क्लोराइडो यहाँ पहले लिखा है, क्लोराइडो पहले होगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि लिगेंड्स कैसे से चलते हैं, अल्फाबेटिकल लिगेंड्स का नेमिंग अपन कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। एक में ले रखा है पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्टेट। यहां देखना इसके केस में गलती क्या होगी, इसने क्या करा, कोबाल्टेट लिखा है, मींस कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट मान लिया। इस वजह से स्टूडेंट का क्या हुआ है, गलत। और अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो तो पेंटा एमीन क्लोराइडो ये भी सही है, कोबाल्ट भी सही है, रोमन 3 भी सही है, बट ये डाई क्लोराइड लगा दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा वाला होगा, सी। ये समझाने के टाइम पर थोड़ा लंबा जरूर जा सकता होगा वीडियो, बट अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के पता है देन डेफिनेटली ये सवाल अगेन आप आराम से 4 से 5 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड के अंदर में आप स्कोर कर ले जाओगे। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, दैट इज विच शोज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे पूछा है सवाल। हाँ, 12th क्लास में जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में चैप्टर्स पढ़ने हैं, सभी के फिजिकल प्रॉपर्टी से तो एक सवाल गारंटेड आ ही जाता है। आप सबके फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी जितना दे रखा है एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक पूछेगा आपसे, कभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स पूछ दे। जैसा आप यहाँ पर देखें 3 चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक है हमारे पास ईथर और दूसरा क्या हमारे पास एल्डिहाइड। एक क्या हमारे पास ईथर, दूसरा क्या है हमारे पास एल्डिहाइड, एंड और क्या है हमारे पास, और है हमारे पास एल्कोहल। गाइस इतना तो आप ध्यान रखना, एल्कोहल के अंदर में तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेंज में कहां आता है, सबसे आगे। हालांकि उससे भी आगे जो फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी जो इंपॉर्टेंट या उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका नाम तो क्या है हमारे पास, आयन डाइपोल। एक आयन होना चाहिए और दूसरा कौन सा इंटरेक्शन होना चाहिए, डाइपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। सबसे बेसिक और सबसे कम में कौन सा वाला होता है बताएं, लंदन फोर्सेस। आपको ध्यान होगा जो सबसे कम में होता है जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज आवर लंदन फोर्सेस। एंड देन आफ्टर इसके जस्ट बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाली चीजें आ जाएंगी। सही है, तो आप देखना यहां पर अगर हम ईथर की बात करते हैं और एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। और अगर अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल के अंदर में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट्स व्हाई वो हमारा इन तीनों कैटेगरी में कहां गिरेगा, सबसे आगे जाके गिरेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो आप इस तरीके से पैटर्न आप ध्यान रख लो, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो चीजें हैं, हालांकि ये पढ़ना तो 11th क्लास के स्टेट्स ऑफ मैटर में है, बट आ कहां रहा है यूज, आपके 12th के ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने में। चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे। अपना अगला सवाल यहां पर अगेन आप देख सकते हो, या तो आप इसको डी ब्लॉक में डाल दो या आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में भी डाल सकते हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां पर देखना, यहां लिखा हुआ है स्पिन ओनली मोमेंट m2 प्लस आयन की बात कर रहा है, और अगेन एटॉमिक नंबर मेंशन कर दिया हुआ 28। हम सबको पता है एटॉमिक नंबर 28 पर जो एलिमेंट है हमारा वो कौन सा वाला है, निकेल। अब निकेल के ऊपर में चार्ज कितना बोल रहा है, प्लस का 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखे तो आर्गन तक के करीब में इलेक्ट्रॉन पैक ही है, फिर कितना हो जाएगा 3d 8 एंड क्या होगा 4s कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर निकेल प्लस 2 होगा तो s 2 नहीं होगा, s कितना हो जाएगा आपके पास 0। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप डब्बे बनाए मीन्स आप ऑर्बिटल्स वाले डब्बे बनाओ आप। ये रहा 3d, ये रहा हमारे पास 4s, अकॉर्डिंगली 4p एंड 4d 4f भी क्या रहता है, वैकेंट। d के टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आप सबको पता होगा 5, और s के कितने ऑर्बिटल होते हैं 1। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। आप बताना क्या आउटर मोस्ट शेल में आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? और अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। फर्दर मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो कहां से निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, √n इंटू क्या लिखोगे आप, n+2। सही है, अगर √n इंटू n+2 होगा तो अंडर में आप तो यहां पर क्या डालो, आप तो यहां पर डालो कितना 2 और टाइम्स क्या डालना पड़ेगा 2 प्लस क्या है हमारे पास 2, दैट इज √अंडर कितना आ गया 8। √अंडर 8 मींस क्या 9 से थोड़ा कम, दैट इज 3 से थोड़ा कम। 3 से थोड़ा कम कितना होना चाहिए, 3 से थोड़ा कम वाला एक ऑप्शन है अपने पास, दैट इज 2.87 बोर मैग्नेटॉन आपके पास आएगा एंड पैरामैग्नेटिक नेचर का आएगा। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस साल IMCT वालों के साइड से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आया था, जैसा कि आप देख भी रहे हो कि इनने क्या क्लिक करा है 0 बोर मैग्नेटॉन, मींस ये ऑप्शन तो क्या है गलत। हालांकि कभी कभार ऐसी गलतियां हो जाती है एक आध सवाल में, तो उस साल उनका ये आंसर की क्या था रॉन्ग, क्योंकि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर कट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है,
जहां से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना ही निकल कर आएगा 2.83 या 2.87, जो भी आप बोलो। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, मूव करते हैं अपने अगले सवाल के टुवर्ड्स, दैट इज ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। देखना ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल, तो 10th क्लास के बच्चे करें, जो कार्बन कंपाउंड में पढ़ाया जाता है। हाँ, वही वेजिटेबल ऑयल से आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, घी में। ये सवाल पूछा गया है आपका IMCT से, IMCT 2020-25 में। सही है, तो आप देख सकते हैं सवाल में क्या ही करना है अपने पास। ये रहा हमारे पास कोई इथीन, और बेसिकली कंफर्म भी कर दिया इथीन है। इथीन मींस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रहा H H H, और क्या है हमारे पास H। आपको इस पर क्या डालना है, आपको इस पर डालना है, इसका करवाना हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड खुलेगा, डबल बॉन्ड खुलते ही हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास ये रहा H, ये रहा H, और इधर भी क्या हो जाएगा H, इधर भी क्या हो जाएगा H। मीन्स अल्कीन से या इथीन से क्या बन गया हमारे पास, इथेन। यही तो था वेजिटेबल ऑयल से घी के अंदर में कन्वर्ट करना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला जो सवाल है हमारे पास वह है हमारा अगेन क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर से। अगेन ये सवाल तो आप बहुत आराम से करोगे, क्योंकि अभी अभी आपने 12th के भी अंदर में, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में ऐसी सारी चीजों को आप लोगों ने देखा है। फर्दर पढ़ते जरा सवाल क्या दे रखा है, आपसे पूछा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का वेवलेंथ पूछा है, जहां पे टाइम पीरियड दे रखा है। बताएं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बताना, टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट। तो आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी विल इक्वल्स टू कितना, 1/2 इंटू 10⁻⁻, कितना होगा -10। अब एक बार फ्रीक्वेंसी निकल गया तो क्या वेवलेंथ नहीं निकल जाएगा, बताना। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल्स विद क्या, बताओ, C बाई क्या आएगा, लैम्डा। जब अगर आप लैम्डा निकालने बैठोगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, बताना। लैम्डा तो आप इधर ले आओ और इसको उधर उठा के ले जाओ, दैट इज 2 इंटू, देखना कैलकुलेशन में भी कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर क्या होता है हमारे पास, सेकंड। फर्दर यहां से क्या आ गया, सेकंड, सेकंड से सेकंड काट दो, आपका वेवलेंथ यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। दैट इज कितना दिख रहा है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। और अगर आप देखो 10⁻⁻ -10 प्लस 8, दैट इज -2, और यहां क्या बनेगा, मीटर। क्या सवाल आपको टफ लग रहा है, कुछ भी करना हुआ क्या इसमें, कुछ भी नहीं करना हुआ, बट हाँ आपको ये 1 मार्क्स बहुत ही आसानी से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सिक्योर करवा दिया जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे। अगला सवाल अगेन बहुत ही सिंपल सा सवाल, वांट ऑफ फैक्टर क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर से हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है। और सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और दुनिया में जो भी हमारे सॉल्ट है वो सबके सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही अपन पानी में डालेंगे, पूरा नहीं बट जितना भी सॉल्ट अगर घुलेगा तो वो 100% ही डिसोसिएशन कंसीडर किया जाता है। यहां पर तो हमारे पास दे रखा है AlCl3। अब AlCl3 को आप ब्रेक डाउन करो, AlCl3 को आप ब्रेक डाउन करो तो क्या बनाएगा, Al+3, और प्लस में 3 टाइम्स क्या बना, Cl-। हाँ बताना, टोटल नंबर ऑफ आयन यहाँ कितने हो गए, 4। अब देखना ऐसे सवाल पूछे आपसे IMCT वालों ने, तो आप अगर ढंग से अगर स्मार्टली तैयारी करें, देन कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ये एग्जाम निकालने से कोई रोक सके। यहां आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये रहा आपका IMCT 2025 का क्वेश्चन, जो कि सोल्यूशन चैप्टर से आया था। बढ़ते हैं अपन आगे। हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद AgCN। AgCN और KCN अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो देख सकते हो, आपको बिल्कुल ही क्लियर कट ध्यान होगा। जब कभी भी AgCN के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में RX का रिएक्शन अगर आप AgCN के साथ करवाते हैं, AgCN के साथ करवाते हैं, तो फिर हमारा क्या बनता है, RNC बनता है। क्यों, क्योंकि यहां पर फैजान के रूल के हिसाब से यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है Ag और C के बीच में। लेकिन अगर आप KCN के साथ रिएक्ट करवाते हो तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCN प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनिक है, आराम से टूट जाएगा। कार्बन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा, किसके साथ रिएक्ट, किसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, किसी R को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ऐसे कैसे बनता है अल्काइल आइसोनाइट्राइल, और इस केस में क्या बनेगा, अल्काइल नाइट्राइल। सही है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। अगला सवाल अगर हम देखें, यहां बोला है कि क्लोरोफॉर्म ऑन डिकम्पोजिशन in the presence of air or light gives hydrogen chloride along with a poisonous gas। देखिए क्लोरोफॉर्म की बात कर रही है कि क्लोरोफॉर्म लाइक क्या, CHCl3, एंड अगेन लाइट और एयर के प्रेजेंस में बात कर रहे हैं। तो जैसे आप ये एयर के प्रेजेंस में आता है तो ये एक पॉइजनस कंपाउंड, पॉइजनस गैस बनाती है, दैट इज क्या, अगर COCl2 प्लस, बहुत ही पॉइजनस गैस होता है। और प्लस में हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारे पास HCl।
सजारी बात। तो ये रहा हमारा वो पॉइजनस गैस। HCl के साथ साथ जो दूसरा बनता है ये बनता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी धूप में एक्सपोज नहीं किया जाता। डार्क रूम या फिर आप बोलो अंधेरी जगह पर क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए, डिकम्पोज ना हो पाए अपने आप को ये पॉइजनस गैस एंड HCl। तो ये अगेन जानकारी वाली चीजें थी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। चलिए बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट सवाल के टुवर्ड्स। एंड ये सवाल आपका पूछा गया हुआ है, आइडियली तो देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चंस है, बट उसके अंदर में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लगा पड़ा है इसमें, किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता ही बनाता है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर एक जगह तो क्या है CHO, फर्दर क्या होता है CH2OH, और इसके टोटल कितने होते हैं 4। और ये सबसे सिंपल चैप्टर पड़ता है आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री की अगर अपन बात कर रहे हैं तो जब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, तो यह कार्बोनिल ग्रुप ये जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लगा हुआ है H, तो ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ किसके साथ करवाया, हाँ टॉलेंस रिएजेंट से जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। दैट मीन्स ये एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि यह पर्टिकुलर कंपाउंड क्या कंटेन करता है, कार्बोनिल सिस्टम कंटेन करता है, और वो भी कैसा वाला, एल्डिहाइड वाला या 1 डिग्री अल्कोहल वाला। सेरा उस केस में क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या शो करता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट शो करना स्टार्ट करता है। देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर आप बहुत आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, उससे एसोसिएटेड यही यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो गया आपके बचे हुए 2025 के अंदर में आए हुए 10 सवाल, जिसका हम लोगों ने इन डिटेल एनालिसिस किया। हमने आपको बताया भी था कि क्लास 2025 के अंदर में क्लास 12 से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड क्लास 11 से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। होप सो इस साल पेपर कंप्लीटली बैलेंस है, मींस 10 क्वेश्चन 11th के एंड 10 क्वेश्चन 12th के पेपर अगर बैलेंस ये लोग बना रहे तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अपन फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करते हुए। ऑल द बेस्ट।